एक्चुअली वक्फ बोर्ड वो संपत्ति होती है जो मुस्लिम दानदाताओं के द्वारा, जो मुस्लिमों के गरीब, बेसहारा या विधवा या जिन्हें बेवा औरतें कहते हैं, उनके कल्याण के लिए यह संपत्ति का उपयोग किया जाता है। इस संपत्ति से प्राप्त आय उनकी बेहतरी के लिए खर्च की जानी चाहिए। ये इस वक्फ का प्राइमरी एम होता है। और हंगामा इसलिए मच रहा है कि अभी तक जो वक्फ ने मुस्लिम दानदाताओं के द्वारा और सरकारी जमीन को जो हड़पा है, और जो एक अजगर की तरह जो संपत्ति बढ़ती जा रही है, उस पर कुछ मुस्लिम वर्ग के ही लोग नाक के फन की तरह उस पर अपना साया बनाए हुए था, और उस संपत्ति को अपने खुद के बेहतरी के लिए या खुद के आर्थिक विकास के लिए खर्च करते थे। जो इसका मूल उद्देश्य था, उस उद्देश्य से ये भटक गए थे। अब चूंकि जो इन संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाए हुए थे, उनकी दुकानें बंद होने वाली है। अब इसमें पारदर्शिता आने वाली है, लिहाजा उनको इसके ऊपर बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनकी एक आमदनी मारी जा रही है, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। इससे उन्हें दो तरह का लाभ था। एक तो उन्हें वक्फ की संपत्ति के नाम पर बड़ी बड़ी संपत्तियों, भवनों पर उनका कब्जा था, जो उन्होंने मनमाने तरीके से किराए पे दे रखा था या व्यक्तिगत यूज करते थे, और उसको मुसलमानी की बेहतरी के लिए उसका उपयोग नहीं होता था। दूसरा, इसमें पारदर्शिता आ जाएगी। इसमें बाकायदा इसका बोर्ड बनेगा, उसमें कुछ हिंदू सदस्य भी रहेंगे, कलेक्टर भी इसका वक्फ बोर्ड का सदस्य रहेगा, और महिला वर्ग भी आएगा। तो जिनकी जमी जमाई दुकानें थीं, उनकी दुकानें बंद होने के कगार पर। बंद बिल में ये आ गया है कि अब बाकायदा इस संपत्ति का ऑडिट हुआ करेगा। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आज बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी या जमीन है, तो वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन उससे जो आय हो रही है, वो मुस्लिम सर्वहारा वर्ग के लिए खर्च नहीं की जा रही है, उसको व्यक्तिगत रूप में या कुछ संस्थाओं ने अपनी निजी जागीर बना रखी है। अब संशोधन बिल में क्या होगा कि पुराने मेंबर हट जाएंगे, और उसमें कुछ महिलाएं भी रहेंगी, और मुसलमानों के और दीगर फिरके हैं, जैसे अहमदिया हैं या बरेलवी हैं, या और भी अन्य मुसलमानों के वर्ग हैं, उनका सबका प्रतिनिधित्व होगा। अभी क्या है कि मुसलमानों के नाम पर सिर्फ सुन्नी ही काबिज थे, और उनमें भी कुछ विशेष नेता टाइप के लोग थे, जो उस संपत्ति का बेजा उपयोग कर रहे थे, वो अपने भले के लिए कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी मुसलमानों के जितने फिरके हैं, उनके प्रतिनिधि आएंगे, और सरकार के भी प्रतिनिधि रहेंगे, कुछ हिंदू भी रहेंगे, और कलेक्टर भी रहेगा, और उस वक्फ की संपत्ति से अर्जित आय का ऑडिट होगा, और ये पता किया जाएगा कि ये किस में खर्च की गई है जमीन। इस का जो उपयोग है, जो पैसा जो इस संपत्ति से आय होती है वार्षिक रूप से, उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया गया, अब उन्हें जवाबदेही तय होगी। जवाबदेही से बचने के लिए ये जो कुछ मुस्लिम नेता है, जो तथाकथित बड़े प्रभावशाली और पैसे वाले हैं, और जिनकी राजनीतिक पहुंच है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ ऐसी पार्टियां जो अल्पसंख्यकों के लिए ही काम करती हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें सजा रखी हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं। बाकी जो सामान्य मुस्लिम है, वो बहुत खुश है। वो उसको महसूस हो रहा है कि अब इस संपत्ति का उपयोग जिसके लिए ये बनाया गया था, उसके लिए हो रहा है। वक्फ बोर्ड की जो स्थापना थी 1954 में,
जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने की। बाद में 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इनको असीमित अधिकार दे दिए। इवन इनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता है और उसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड के अलावा किसी भी भारत के न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होगी। मनमोहन सिंह ने भी दिल्ली की 153 प्राइम लोकेशन की संपत्तियां वक्फ के नाम कर दी, जो कि अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की सरकार वापस ले रही है।